Okay, so legs are fully recovered. Fully. आज एक भी इंच का कोई भी वो होती है ना सोरनेस वगैरह कुछ भी नहीं, फुल्ली रिकवर्ड। ऐसा लगा ही नहीं कि भाई कल लेग्स करियो, और वो भी था, मैं तुम्हें जेन्युइनली बताऊं तो वो वाइब नहीं आ रही थी कल। वाइब क्या, इन द सेंस वो जो चीज़ है ना, क्योंकि मेरा मतलब मेरा जो फोकस है, अगर मैं वो बढ़ाना चाहूँ या फिर मैं मतलब एक होता है ना, जैसे कोई इंसान पढ़ता है या कोई इंसान कहानी लिखता है तो वो सारी चीज़ कट कर देता है। वो उस टाइम पीरियड के लिए, चाहे वो 30 मिनट हो, 1 घंटा हो या फिर 1.5 घंटा हो, वो उस जितनी भी विंडो है वो उसके लिए प्रॉपरली सबसे कट के और अच्छे से मतलब कि फोकस होके अपना जो भी चीज़ है वो करता है, एंड उसमें उसको मज़ा आता है। तो कल वो चीज़ नहीं बन पा रही थी, क्योंकि एक तो मैं तुम्हें अब एक ट्रिक बता देता हूँ जो मैं यूज़ करता हूँ बहुत ज़्यादा। अगर तुम्हें बेवकूफ़ भी बनाना हो या फिर ऐसा हो कि भाई थोड़ा बहुत मेरे को फोकस बढ़ाना है, तुम हेडफोन्स लो। जो मेरे हेडफोन्स है उनमें गाना नहीं बजता, उनमें कोई भी सॉन्ग नहीं बजता। वो मैं इसलिए लगाता हूँ क्योंकि एक जनरली जो आउटसाइड म्यूजिक है या फिर जो बातचीत हो रही है, ये है वो है, उसको कट करने के लिए है वो, कि भाई मेरे को दिक्कत ना हो। या ऐसा होता है कि जनरली मैं एक बार मैं लेग एक्सटेंशंस मार रहा था, तो लेग एक्सटेंशंस मारते मारते क्या हुआ कि बात कर रहे होंगे ट्रेनर और कोई क्लाइंट होगा, तो वो बात करने लगे, एंड बात करते करते वो क्लाइंट बोलने लगे कि छोले भटूरे बहुत पसंद है, ये है वो है। तो अब आप तुम ये सोचो यार, तुम एक तगड़ा अपना सेट कर रहे हो, तुम एक डेडिकेटेड सेट करने वाले हो या फिर कर रहे हो, या फिर स्क्वाट्स करने वाले हो, स्मिथ करने वाले हो, तुम अपने मिड रैप में हो, मतलब बीच में तुम्हारे रैप्स चल रहे हैं और ये आवाज तुम्हारे कानों तक आ जाए। हो सकता मतलब ऐसा है कि भाई चलो तुम ठीक है, मैं इस पे ध्यान नहीं दूंगा, लेकिन थोड़े पॉइंट के लिए ऐसा मतलब वो आवाज आ जाती है ना, तो ऐसा क्या क्या, तो मैं उसको भी एलिमिनेट करना चाहता हूं। तो उस वजह से ना कल वो वाइब बन ही नहीं पा रही थी कि जैसा होता है ना कि हाँ मैं एक लेग डे कर रहा हूँ, वो फोकस बन ही नहीं पा रहा था। तो इसलिए मैंने ज्यादा ट्राई भी नहीं किया, मैंने जितना अपना उसको मैक्सिमाइज कर सकता था मैंने उतना मैक्सिमाइज किया। तो इस वजह से हो सकता है कि जो लेग वर्कआउट की इंटेंसिटी है वो उतनी ना रही हो इन टर्म्स ऑफ, लेकिन एनीवेज इट वाज अ गुड वर्कआउट। मैं ये नहीं कह रहा कि वर्कआउट बैड रहा हो, बस ये है कि वो वाइब जो मेरे को जनरली और जो यूजुअली फील करता हूँ मैं, जैसे एक पंप आता है। अब सोचो मेरे को हर वक्त ऐसा पंप आ रहा है जैसे चेस्ट का पंप तुमने देखा होगा, वो मेरे को हर वर्कआउट में आ रहा है। अब वो एक वर्कआउट में ना आए तो सोचो कैसा लगेगा। ऐसा लगेगा कि वेट वेट वेट, ऐसे जैसे बीच में ही जैसे मैं पंप चेक कर रहा हूँ, वेट अभी मैं पुशअप मार लेता हूँ, ये मार लेता हूँ, वो मार लेता हूँ, जल्दी से भाग के थोड़ी सी वो और मार आता हूँ, फिर अपना दोबारा पंप चेक दूंगा। लेकिन अब भाई हम जनरल अपना नॉर्मल वर्कआउट कर रहे हैं, हम ऐसा तो कर नहीं रहे ना कि भाई हम मतलब मैं जो कर रहा हूँ वो ऐसा तो है नहीं कि भाई मैं तुम्हें वैसे करने के लिए है कि चलो भाई थोड़ा सा एक्स्ट्रा पंप करके दिखा देते हैं या एक्स्ट्रा चीज करके दिखा देते हैं, या फिर ये चीज मैं कर रहा हूँ या पंप कर रहा हूँ वो चीज ना बताऊं और डायरेक्ट ये बताऊं कि भाई देखो मैंने तो ऐसा पंप आता है। तो जो चीज है वो है, नहीं बनी बात, या फिर ऐसा है कि उससे इतना पंप आएगा या जो ब्लड फ्लो है वो ऐसा होगा वैसा होगा, तो वो चीज जैसी भी है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, वो तुम्हारे सामने है। अब ऐसा नहीं है ना कि स्टेज पे चढ़ने के लिए हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज ले ली या फिर मैंने कोई डायरेटिक ले लिया और मैं ये दिखा दूंगी नहीं नहीं कुछ नहीं भाई, ऐसे ही मैंने पानी फ्लश आउट कर दिया, ऐसा नहीं है ना। तो ये वो है कि जो चीज़ें फेस होती हैं, बट एनीवेज इट वाज वंडरफुल वर्कआउट, अच्छा वर्कआउट था। एंड आज का जो हमारा वर्कआउट रहा, प्लस मैं कल तुम्हें एक चीज़ बताना भूल गया, मैं एक
टॉपिक पे बात करने वाला था, जो कि कॉमन टॉपिक बहुत सारे लोगों को हो सकता है। मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा क्रूशल टॉपिक है ये। मैंने अपनी लाइफ के मतलब मैं 8th 9th क्लास से वो चीज़ फेस कर रहा था, जब मैं लिफ्टिंग विफ्टिंग नहीं किया करता था, जब मैं ना कोई कैलिस्थेनिक कुछ भी नहीं करता था। मैं उस चीज़ से तब भी पीड़ित था। मतलब उस टाइम, मतलब ये लगा लो, मैं 9th क्लास से लेकर कॉलेज के 3rd ईयर तक इससे अफेक्टेड रहा था। एंड वो टॉपिक है एक्नीज। तो मेरे दिमाग से निकल गया। मैं बार बार वो याद कर रहा था कि कुछ मैं मिस आउट कर रहा हूँ, कुछ मैं मिस आउट कर रहा हूँ। क्योंकि ये मेरे को याद कैसे आया, मेरे यहाँ पे है ना बाइसेप का जो इंटरसेक्शन है चेस्ट के साथ, या फिर जो बोन पे अटैच हो रहा है, वहां पे एक छोटा सा पिंपल हो गया है। अब वो पिंपल क्या है कि वो पिंपल ऐसा हो गया है कि जैसे मैं हाथ रख रहा हूं ना, तो वो अड़ रहा है उससे। मैं तुम्हें जब मैं पंप चेक करूंगा ना, तब मैं तुम्हें दिखाऊंगा। तो वो इतना, अब इसी वजह से जो अब टी शर्ट भी पहननी पड़ रही है, तो वो ये ध्यान रखते हुए पहननी पड़ रही है कि ये इससे बस टकराए ना, जिससे वो है ना कि हर्ट होने लगे, या फिर वो और सीवियर हो जाए, या फिर उसमें पस पड़ जाए। ये इसका ध्यान रखना पड़ रहा है। क्योंकि चेस्ट के अगले दिन ही मेरे को हुआ, तो कल तो इतना रिलैक्स थे, उसमें तो क्या कहाँ ही इन्वॉल्वमेंट होगी, लेकिन आज इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। तो मेरे ध्यान में यही है बस कि भाई मैं इसको बचाऊं, क्योंकि ये अपने आप हील हो जाएगा। और अपने आप एक हील होने के बाद अगर ये खत्म, मतलब जो होता है ना, सिवियरिटी लो हो जाएगी, तो सही रहेगा। तो ये है। तो हमें करने हैं आर्म्स, एंड आर्म्स में हमें ध्यान ये रखना है आज का कि हमें अपने पिंपल को बचा के रखना है। आर्म्स में क्या रहेगा, जस्ट एज नॉर्मल एंड स्टैंडर्ड्स। तो बाकी एक्नेज वाला टॉपिक मैं आफ्टर पोस्ट वर्कआउट आई विल गोइंग टू कवर दैट। एंड आज प्री भी खत्म हो गया है, मेरे को अभी याद आया। प्री भी लेंगे, पता नहीं बिना प्री के भी कर लेंगे, कोई वो नहीं है, मेरे को कोई एडिक्शन वगैरह नहीं है। प्री अगर नहीं भी होगा, अगर थोड़ा बहुत बचा होगा उसके अंदर हाफ या फिर थोड़ा बहुत स्कूप, तो बात बच जाएगी। मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है। चलो कोई नहीं, बाकी अब हम जिम में चलते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि हमारी पुश डाउन है, तो इसमें हम प्लेट तो लगा नहीं सकते। तो मैंने क्या किया है कि थोड़ा इसको और टफ बनाने के लिए, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ये एक पिन ऊपर कर दिया है, ताकि थोड़ा बहुत अच्छा सा वो आ पाए। लेकिन स्टिल अगर 20 से ऊपर रेप्स आएंगे तो विल नॉट गोइंग टू वेस्ट अवर टाइम, और इसका एक सेट और लेकर एक्सरसाइज चेंज करेंगे, स्कल क्रशर्स पे मूव ऑन कर जाएंगे एंड उस पे हैवी मार। तो अभी लेट्स सी कि कितने रेप्स आते हैं। ओके, सो रेप्स तो मैंने 20 मारे, लेकर 20 से ज्यादा आ सकते थे। तो अभी इसका एक सेट और लेते हैं, क्योंकि वो बात नहीं है। तो एक सेट और लेते हैं एंड we're going to do maximum repetitions, and after this skull crushers. Okay.
ओके, सो एक्चुअली अभी केबल फ्री है तो मैं यही सोच रहा हूँ कि एक हैंडल से अपना मैक्सिमम जितना हम कर सकते हैं उतना कर लेते हैं, एंड देन विल गोइंग टू डू दिस स्कल क्रशर्स। सो इस पे हाँ, दिस मच वेट इज गुड इनफ टू स्टिमुलेट या फिर ट्रिगर द ट्राइसेप मसल, एंड इसमें यही करेंगे कि मैक्सिमम अपना जितना देख सकते हैं मैक्सिमम वेट्स पे, सॉरी मैक्सिमम वेट के अंदर जितना भी मैक्सिमम रैप निकाल सकते हैं हम वो विदाउट एनी, अब जैसे चर्क वगैरह है तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एक इसमें छोटा सा वार्म अप ले लेते हैं, एंड वार्म अप के बाद लेट्स सी कि वैसे तो मैं सोच रहा हूँ कि 10 की प्लेट लगा के आज 25 केजी से स्कल क्रशर मारी जाए कि हमारे स्कल और हमारी ट्राइसेप, क्योंकि एक वो आग है ना, जैसे भाई एक होता है आपका कि मेरे को ये सर्टेन वेट मारना है एंड आप उसको लेकर बहुत ही पागल होते हो, ट्राई करते हो, फेल होते हो, फिर ट्राई करते हो, फिर फेल होते हो, ट्राई फेल, एंड एट वन पॉइंट यू सक्सीड, यू कुड एबल टू लिफ्ट दैट वेट, एंड दैट फीलिंग इज वेरी अमेजिंग। अगर वो भी नहीं है तो उससे थोड़ा सा बैक डाउन करके आप वो करते हो, लेकिन अब ये जैसे फुल स्टैक है, फुल स्टैक इज बिकमिंग वेरी लाइट फॉर मी, और अब वैसा फील हो रहा है कि भाई अगर मैं पुश डाउन कर रहा हूँ तो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं और इंक्रीज कर सकता हूँ और आउटपुट लगा सकता हूँ या फिर इनपुट दे सकता हूँ, लेकिन आई एम नॉट एबल टू डू दैट। तो वो एक पागलपन है ना, क्योंकि आपने जैसे पहले की वीडियो देखी हो कि मैं जैसे करता था तो मैं फर्स्ट एक्सरसाइज में ही आधे से ज्यादा डन हो जाता था, आधे से ज्यादा खत्म हो जाता था, एंड उसके बाद अब जब मैं करता था तो वो क्या लेवल होता था, वो फटीग का लेवल होता था कि मैं यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया, यहाँ पे यहाँ तक मैंने अपना पूरा ब्रेक डाउन कर दिया, उसके बाद मैं फटीग हो गया, यहाँ से यहाँ तक फिर मैं उसको और तोड़ रहा हूँ। लेकिन अभी क्या हुआ है कि मेरे को वो फील आया नहीं है, मेरे को वो क्या है, मेरा जो ट्राइसेप है वो उसके अंदर ब्लड फ्लो आ गया है, पंप आ गया बहुत अच्छा, लेकिन स्टिल एक वो मिसिंग है। तो अभी इसमें देखते हैं, बाकी अगर मेरे को जरूरत पड़ेगी तो मैं असिस्टेंस बुलाऊंगा, नहीं तो लेट्स सी, देखते हैं कि इफ आई फेल, लेकिन वो फेल होने की फीलिंग मेरे को चाहिए। ये बेंच है कि क्या है? हमने वेट लगा तो लिया है, बट लेट्स सी। एंड मेरे को पता नहीं था कि मैं पिछली जो वीडियो बना रहा था उसमें मेरा फेस तक कट हुआ पड़ा था, बट कोई नहीं, आई होप इसमें आ रहा हूँ, मैंने चेक नहीं किया, लेकिन लेट्स सी, देखते हैं। आई गेस 10 reps। ओके बेबी, ओके, इट विल बी थोड़ा सा कम कर लेना चाहिए, ब्रांड ज्यादा फट गई है, अपॉलॉजीज, आवाज ज्यादा नहीं कर पाए, एंड
हवाबाजी के चक्कर में मेरे को लग रहा था कि ज्यादा ही लेनी देनी हो जाती, लेकिन कोई नहीं, आज नहीं कर पाए, लेकिन होपफुली इन कमिंग वीक्स वी विल बी एबल टू डू दैट। लेकिन अभी इसी से ही काम चलाते हैं। कोई नहीं भाई, अपने ही भाई लोग हैं, क्या ही बेइज्जती। इन दिस प्रूव आई गॉट फेल्ड। तो मेरे को लगता है एक ही सेट बहुत है, एक ही सेट में ऐसी की तैसी हो गई है। एक सेट इज मोर देन सफिशिएंट। अब हम चलते हैं, थोड़ा बाइसेप्स करते हैं, क्योंकि फेलियर अच्छा हो गया। बार्बर कर्ल्स एंड बार्बर कर्ल्स मैं सिर्फ एक सेट ही लूँगा। एक सेट में वैसे तो मेरा आज का प्लान नहीं था कि बार्बल करी जाए, बट डंबल्स आर ऑक्यूपाइड एंड प्लस लाइट इज गॉन एज यू कैन सी। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम देखते हैं कि एक सेट लेकर के कैसा रहता है। एंड इस पे वेट नहीं बढ़ा रहे हैं क्योंकि भाई हाथ की ज़्यादा ही लेनी देनी हो चुकी है। इट्स एन एक्सक्यूज, इट्स एन एक्सक्यूज बेबी, इट्स एन एक्सक्यूज। 5-5 केजी बढ़ाओ बहनचो। तो 5-5 केजी मैंने बढ़ा लिया, क्योंकि मैं जैसी बातें करता हूँ मेरे को ये सब करना शोभा नहीं देता है। तो 5-5 केजी हमने बढ़ा लिया है एंड वी आर गोइंग टू डू 2 सेट्स आर मोर देन सफिशिएंट। एंड इसके बाद आज हम डंबल लेंगे एंड डंबल का एक सेट मोर देन सफिशिएंट होगा। उसके बाद एक मैंने कंसंट्रेशन एक्सरसाइज, एक मैं केबल पे कंसंट्रेशन एक्सरसाइज बताऊंगा। अगर मेरे को केबल फ्री मिल गई, वो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज है, मैं पहले किया करता था। लेकिन ऐसे होता है कि भाई अगर केबल नहीं है तो फिर तुम्हें उसको अल्टरनेट ढूंढना पड़ता है। एंड वो जैसे है ना कि अगर तुम्हारे पास फ्री है, दिन में कोई नहीं है, एवरीथिंग इज योर्स, एक तो ये पता नहीं, चलो कर लेते हैं, ये बोलने नहीं देंगे मेरे को। Fuck. Oh. Oh my god. अब एक काम करते हैं, डंबल्स करते हैं। So we are going to do the dumbbells and वैसे तो जो बारबल पे था वो कॉन्ट्रैक्शन तो अच्छा आया है। एंड मैं कुछ बात बोल रहा था, पता नहीं बीच में तेज म्यूजिक की वजह से थोड़ा कट हो गया था एंड दिमाग से निकल भी गई है। तो मेरे को ये लग रहा है, अब मेरे को ये भी लग रहा है कि पहले हम वर्कआउट ही खत्म कर लें, क्योंकि वर्कआउट करना ही एक यहाँ पे आज बहुत बड़ा टास्क हो गया है। क्योंकि आज अगर जैसे वो है ना कि मेरी कल वाइज मैच नहीं हो रही थी, और आज ऐसा हो रहा है कि भाई कि क्या कहूँ मैं, एक्सप्लेन मैं कार में करूँगा। पहले हम
डंबल्स करते हैं। ओके, सो एक ही सेट बहुत है। अब क्या कंसंट्रेशन कर्व करेंगे जैसे डंबल से। फिर भी मैं तुम्हें एक बार बता देता हूँ कि मैं केबल पे क्या करने की सोच रहा था। तो एक्चुअली क्या है, जैसे तुमने केबल लगाया है तो तुम्हें जो केबल्स है वो तुम्हारा जो हैंडल है वो यहाँ पे एंड डबल पाई है ना, ये बहुत ही अच्छा टारगेट, ये अच्छी एक एक्सरसाइज है। अगर तुम्हें तुम्हारा जैसे वो नहीं बनता ना, जैसे मेरा है फ्रंट डबल बाई में करता हूँ तो ना मेरी पीठ दिखते हैं एंड बाइसेप के अंदर उतना सेपरेशन नहीं दिखता है, तो उसको टारगेट करने के लिए बहुत अच्छा है। एंड प्लस आपका ये जो पीक है ना, ये मैं दिखा देता हूँ, ये जो पीक है ये बहुत अच्छी आती है। लेकिन उसमें बस यही दिक्कत है, जैसे अगर पीक आवर्स में आ रहे हो तो थोड़ा दिक्कत है। या तो तुम्हें वेट करना पड़ेगा, इतने में तुम वेट करोगे इतने में बॉडी ठंडी हो जाएगी एंड कंफर्ट भी लूज हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई बेटर चॉइस की कंसंट्रेशन। लेकिन अगर पीक आवर्स नहीं है तो जरूर ट्राई करो, बहुत ही बेहतरीन है। बाकी अगर जैसे मेरा जो नेक्स्ट आर्म्स का वर्कआउट होगा उसमें मैं डेफिनेटली करके दिखाऊंगा होपफुली। तो अभी कंसंट्रेशन करते हैं, कंसंट्रेशन करेंगे एंड हैमर्स डन। ओके तो चलते हैं। हो गए। सो गाइस वर्कआउट इज डन एंड हाँ हाँ, सो गाइस वर्कआउट इज डन। बाकी हैमर कर्ल्स वर अमेजिंग। तो अभी चेक करते हैं कि पंप कैसा है। ओह ओह ओके, वाह, माइंड ब्लोइंग एकदम। हाँ कोई नहीं, एकदम किलिंग पंप है। जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन से ये वाला एरिया अच्छा टारगेट हो रहा है। अब पता नहीं अभी इतनी ग्रोथ देखने को मिलेगी नहीं। बाकी हम एक दो पोजेस हिट करते हैं एंड लेट्स वो नाइस।
एक फ्रंट डबल बाई करते हैं। एंड एक ये वाला पोज करते हैं इस वाले एंगल से। वाह, अभी ये वाली पीक आने में टाइम है, बट इट इज़ ए नाइस पंप। बाकी तुम देखो, ये मैंने फ्लेक्स नहीं किया है, ये नॉर्मल है। नाइस। बस मेरे को अब काम किस पे करना है, मेरे को काम ये वाली जो पीक है ना, इस पे काम करना है। अब पता नहीं वो जो मैं बोल रहा था टेक्निक की बात तुम्हें दिखाई दे या ना दे, यहाँ पे है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पेन कर रहा है जब जब ये इसे स्किन से टच हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। बाकी पंप इज़ ग्रेट, 4 आर्म्स पूरे पंप्ड है। बाकी तुम देख सकते हो कि कैसा है। Too hell of a work, too hell of a work भाई। Oh man, आज का वर्कआउट was a task एंड स्पेशली मेरे को लगता है आर्म्स वर्कआउट के दिन ही होता है ये सब। आर्म्स वर्कआउट जिस दिन होता है उस दिन वर्कआउट करना इट्स अ बिग डील। एंड इवन एक्चुअली तो वो ऐसा हुआ था कि बीच में मेरा पंप लूज होने लगा था, तो मैंने जल्दी से भाई जल्दी से दिखाना है, लेकिन स्टिल अभी तक बाइसेप्स के अंदर पेन हो रहा है। एंड मैंने थोड़ा सा, अगर तुमने ध्यान से देखा हो या ना देखा हो, लेकिन मैंने बहुत ध्यान से देखा, माइनर कि थोड़ा सा बाइसेप्स के अंदर पीक में थोड़ी सी डेवलपमेंट है। इट इज़ अ गुड साइन, बट एक प्रॉपर एक पीछे से वो पीक आने लगेगी ना तो मज़ा आ जाएगा भाई, मज़ा। फिर जो फ्रंट डबल बाई है या फिर मैं बैक डबल बाई करूँगा भाई, उस पोज का इम्पैक्ट है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। एंड जैसे कि तुमने मेरा पिंपल देखा, एंड हम शुरुआत में बात कर रहे थे एक्नेस के, तो देखो मैं बताता हूँ कि मेरे को 8th 9th क्लास से ही एक्नेस की प्रॉब्लम थी, बहुत ही ज़्यादा सीवियर। एक तुम्हारा वैसा होता है ना, मेरे को तो ये बाद में आके पता लगा था, जो नोड्यूलर्स एक्ने होते हैं, जो वो होते हैं ना कि स्किन की लेयर के एकदम नीचे होते हैं, वो डैमेज बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन उनके अंदर कोई वो नहीं होता, क्या कहते हैं, कोई पॉइंट नहीं होता कुछ। अगर देसी भाषा में बोलूँ, जैसे मुंह नहीं होता, जैसे होता है ना एक पिंपल होता है, वहाँ पे पस होती है, तो उसको वहाँ से तुम अगर बर्स्ट करोगे तो वो वहाँ से निकल जाएगा। लेकिन नोड्यूल एक्नेस में क्या होता है कि वो स्किन के नीचे बहुत ही ज़्यादा डैमेज कर देते हैं, जिससे थोड़े बहुत गड्ढे होने के चांसेस होते हैं। तो भाई वो मेरे को शुरुआत से ही थे 8th 9th क्लास में ही। एंड बहुत सारे डॉक्टर्स के पास दिखाया, ये है वो है। अगर देखो मेरा तो क्या था, मेरा थोड़ा केस अलग था, पता नहीं वो मतलब डॉक्टर से भी मैंने पूछा तो वो यही बता रहे थे कि भाई तुम्हारा ये जैसे प्यूबर्टी हिट हो रही है तो इस वजह से ये चीज़ निकल रही है। लेकिन चलो तब तो मैंने मान लिया था कि ऐसा हो सकता है, एंड सब बोल रहे हैं। एंड इवन मैंने थोड़ा अपना डाइट वगैरह में चेंज किया था, एंड डाइट क्लीन रखी थी। बट इफ़ तुम भी अगर इन सब चीज़ों से या एक्ने से डील कर रहे हो, मेरा केस क्या था कि मेरे केस में जो एक्नीज थे वो मेरे मुंह पे थे, मतलब फेस पे ही ज़्यादातर थे, और मैंने कभी कहीं और फेस नहीं किए।
एंड वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है भाई, किसी के फेस पे होता है, किसी के शोल्डर्स पे होता है, किसी के बैक पे होती है, चेस्ट पे होती है। अगर तुम किसी भी एरिया में फेस कर रहे हो ये सब चीज़ें भाई, है कि नहीं, क्योंकि इसको भाई फॉर ग्रांटेड तो लो मत, क्योंकि मैंने तो बहुत फॉर ग्रांटेड लिया था। एक मेंटालिटी आती है, एक मेंटालिटी ऐसे आती है कि भाई क्या ही फर्क पड़ता है, अपना जिम तो चल ही रहा है, बॉडी तो बनी रही है। लेकिन एक फेज निकलने के बाद भाई बहुत ज़्यादा, मतलब ये एक अपने आप को वो झूठा दिलासा देने की बात होती है, लेकिन भाई अगर वो चीज़ है उसको भी डील करना आना चाहिए भाई। एक ठीक है, अगर तुम्हारा प्यूबर्टी वगैरह हिट हो रही है, टेस्टोस्टेरोन हाई है, चेंजेस हो रहे हैं बॉडी में बहुत ज़्यादा, इट्स ओके, बट वो चीज़ वैसी की वैसी है, तुम बहुत ट्राई कर रहे हो, तुम्हारे टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, साल, 1.5 साल, 2 साल हो गया है भाई, यू नीड अ मेडिकेशन। एंड इसमें डॉक्टर का सही होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम्हें डॉक्टर ही ऐसा मिल जाएगा ना, क्योंकि मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं था, पता नहीं, मैं रात में गया हुआ था और मैं ऑटो वगैरह से गया था, तो जिस डॉक्टर के पास मैं जाता था उसने किसी और के पास रिकमेंड किया, मतलब अपने हायर उस पर, कि इसके पास जाओ, ये बताएगा तुम्हें, क्योंकि उसके तो वो मेरा केस देखकर ऐसा हो गया था भाई मेरे बस की नहीं है, क्योंकि उससे मैंने 3-4 महीने वो करवाया। मैंने चलो ठीक है, उसके पास गया मैं रात में पैदल चल के, कम से कम भी 4-5 किलोमीटर, और मैं होऊंगा कुछ 10th 11th क्लास में। उस बंदे ने भाई, वो डॉक्टर था, ऐसे ही क्लिनिक खोल रखा था। मैं अब भाई, मैं डॉक्टर अगर अच्छा होता है तो ही इज्जत देते, नहीं तो फिर वो ऐसे फर्जी होते हैं। तुम्हें पता है स्कैम्स कितने होते हैं, एंड मेडिकेशन के नाम पे, डॉक्टरी के नाम पे तो कितने लूटते हैं। तो भाई ऐसा ही केस था, मैं गया वहाँ पे, उसने बोला कि भाई ये तुम्हारे ठीक होंगे ही नहीं, ये इसको ठीक होने में लग जाएंगे 7 साल, शादी। मेरा दिमाग घूम गया, मैंने 7 साल, इसने कहा क्या है, क्योंकि उसे ठीक करना ही नहीं था, वो बस मेरे को वो बना रहा था, ये है वो है। और मेरा दिमाग इतना ज़्यादा खराब हुआ, मैं गुस्से में निकल कर आ गया, और मैंने वो उसने जो दवाई ववाई दी थी और पर्ची वर्ची दी थी वो सब फाड़ दी मैंने, वहीं फाड़ के वहीं फेंक दी। मैंने कोई नहीं, हम ऐसे ही जी लेंगे। एंड एग्नीज यार, तुम्हारा कॉन्फिडेंस वगैरह ना बहुत ज़्यादा गिराता है। तुम ठीक है, बहुत ज़्यादा विल पावर स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है भाई, बहुत ज़्यादा। जो होते हैं, जिनके होते हैं, उन्हें पता होता है कि भाई कैसे डील करना होता है। रोज़ रोज़ आपको आपके दोस्त हैं वो चिढ़ाते हैं, मजाक बनाते हैं, एंड वो सारी चीज़ें होती है, नाम दे देते हैं, या फिर उसको किसी और चीज़ से लिंक कर देते हैं तुम्हारी मतलब जैसे प्यूबर्टी हिट हो रही है तो तुम्हारी सेक्सुअल उससे कॉन्टेक्ट से रिलेट करेंगे कि ये तो बहुत ज़्यादा मैस्टरबेट करता है, ये है वो है, मतलब कुछ भी बोलने लगेंगे भाई। तो जो पर्सन होता है ना, उसी को पता होता है कि वो कैसे डील कर रहा है। तो अगर तुम इन सब चीज़ों से डील कर रहे हो भाई, मेडिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे को एक अच्छा डॉक्टर ढूंढने में कम से कम भी, मतलब ये लगा लो, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, 4-5 साल लग गए। तो जाके मेरे को ऐसा लगा, क्योंकि वो बंदे ने, क्योंकि डॉक्टर जो होते हैं ना, वो इस चीज़ का जवाब देते ही नहीं है कि आप पेशेंट हो, आप पूछोगे कि ये हो क्यों रहा है, क्या रीज़न है, क्या मैं कुछ गलत खा रहा हूँ, क्या है वो बताओ। तो वो कोई डायरेक्ट आंसर देते नहीं है, क्योंकि उन्हें पैसा बनाना होता है, और इसकी दवाई इतनी महंगी आती है कि बस पूछो मत। और तुम भाई जिम कर रहे हो तो सबसे पहली चीज़ तो ये होगी, ये सब चीज़ें तुम खा रहे हो ना, ये जो तुम सप्लीमेंट खा रहे हो, ये खा रहे हो, ये बुरी चीज़ें हैं, एक्स खा रहे हो, ये गंदी चीज़ें हैं, ये है वो है, इस चीज़ से लिंक करेंगे, एंड दैट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन मैन, दैट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। और मेरे को तो बोल दिया था कि भाई तुम ये सब छोड़ दो, मैंने, हम तुम्हें छोड़ देंगे लेकिन उसको तो नहीं छोड़ेंगे भाई, तुम्हें अगर ऐसा लगता हो। मैंने, और मेरे को पता था भाई इस चीज़ का सॉल्यूशन है, बस ये मेरे को बता नहीं रहे हैं, टाइम लगेगा, एंड थोड़ा बहुत सर्च करना पड़ेगा कि कहाँ मिले वो चीज़, लेकिन एट द एंड भाई मिल गई। एंड
इस चीज का क्योर यार देखो देखना चाहिए, क्योंकि अगर तुम कोई चीज ले रहे हो नहीं सूट आई, या फिर कोई सप्लीमेंट है, हो गया कि भाई किसी ने कुछ नकली दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, एंड यू नो तुम्हारे कुछ साइड इफेक्ट हो गया, साइड इफेक्ट हो गया है, तो कोई नहीं भाई, अब उससे मायूस होके उसमें वो नहीं है, बैठने की ज़रूरत नहीं है। अपना मतलब ये है कि मेरा पर्पस ये है कि एक्नीज को भाई एक्नॉलेज करो और उसको उसके ट्रीटमेंट पे वर्क करो। फॉर ग्रांटेड मत लो कि भाई चलो ये हो गया है, अब ये मैं खुद ही डॉक्टर बन जाऊंगा, क्योंकि मैंने एक बार किया था, मैंने पिछली बार ही किया था कि मैं ही डॉक्टर हूँ। मैंने यूट्यूब से 2-3 वीडियो देखी और मैंने एक वो ड्रग का नाम देखा जो एक्यूटेन है, और मैंने खुद ही लेना चालू कर दी। उसने क्या किया कि वो एक लेवल पे ठीक हो सकता था, वो और बढ़ गया और सीवियर हो गया। एंड जब तक मेरा मुंह, मैं ऐसा नहीं हो गया ना, जब लोगों ने ये कह दिया, मतलब घर वालों ने भी ये कह दिया, अरे भाई क्या बन के घूम रहा है ये तो, तब जाके मैंने डॉक्टर साहब आप बचा लो। तो ये है सबसे पहली बात भाई, अपने आप डॉक्टर मत बनना, देखो अपने आसपास, पूछो जिसने सही करवाया वो, और इसका ट्रीटमेंट होता है। बस इसका सोल्यूशन ये नहीं है कि तुम सप्लीमेंट छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, एंड यू नो यू विल बी लाइक कि ऐसा है वैसा है। दिस इज नॉट द सोल्यूशन मैन। एंड मैं तो बहुत ही लंबे टाइम से इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा सफ़र हुआ हूँ, एंड आई नो कि भाई कैसा फील होता है। तो ये है एक्ने के। अब मेरे को पता नहीं है कितनी तुम्हें रिलेटेबल लगेगी या फिर नहीं लगेगी, या पता नहीं मैंने क्या बोल दिया है, मेरे को भी कुछ पता नहीं अब, लेकिन कोई नहीं, एक्ने इसका ये था। एंड बाकी हम अपने वर्कआउट की बात करें, वर्कआउट की बात करें तो भाई वर्कआउट वाज ग्रेट, बस थोड़ा बहुत वो एनवायरनमेंट वाइज थोड़ा सा स्ट्रगल हुआ, थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। उसमें कोई इशू नहीं है। तो बाकी यार वीडियो को यहीं तक रखते हैं। एंड मैंने जो तुम्हें वो बताया था ना, क्या नाम है, मैंने जो तुम्हें वो बताई थी एक्सरसाइज बाइसेप की, भाई वो बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। मैं तुम्हें एक एग्जीक्यूशन करके दिखाऊंगा उसके अंदर, एंड प्लस जैसे जो बाइसेप है वो टारगेट होता है वो भी दिखाऊंगा कमिंग वर्कआउट में। लेकिन अभी इतना ही रखते हैं एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर एंड address and acknowledge the acnes, man. See you.